मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपका शिफ्ट टफ था, मॉडरेट था, इजी था, सब कुछ पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, भैया आपने पहले हमारे शिफ्ट को इजी बताया था, मॉडरेट बताया था, टफ बताया था, अब आप ये बता रहे हैं। तो आपका अब रिस्पॉन्स शीट आ गई, तो अब मेन एक्यूरेट चीजें पता चलेंगी। पहले की चीजें जो बच्चों ने रिव्यू दिया था, वन साइड आपकी चीजें पता चली थी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज आपका बताई गई थी, बट वो भी चीजें आपकी ऑलमोस्ट ठीक थी। अभी जो आपके चेंजेस हुए वो अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स शीट, बच्चों ने क्या आंसर की में कितने मैच किए, सब कुछ आपका उसके अकॉर्डिंग एनालाइज किया गया। हो सकता है कि आपको अपनी शिफ्ट और टफ लग रही हो। अगर ऐसा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और इसका रीजन क्या है ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बेटा नहीं किया कर लीजिएगा, अभी ये स्टार्टिंग है, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा हाथ पकड़ के कॉलेज छोड़ के आने तक साथ देंगे। इसका रीजन क्या है बेटा, आपको लगेगा अभी आपकी एक परसेंटाइल आएगी, एक रैंक आएगी अप्रैल के बाद, उसमें लगेगा मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। बेटा उस रैंक पे भी कॉलेज मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई या एडवांस आईआईटी, उसके अलावा आईएससी बैंगलोर, आईसर, आरजीआईपीटी, आईआईएसटी, सब कुछ पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। या जैक दिल्ली से डीटीयू हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत ना हो जिससे आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, तो सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस है, शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी है, सबको डिस्कस करूंगा। आपका एग्जामिनेशन 21, 22, 23, 24, 28 तारीख को शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ। टोटल 10 शिफ्ट रही, ठीक है। बात करें आपका परसेंटाइल कैलकुलेटेड यूजिंग डिफिकल्टी लेवल वेरियस शिफ्ट वाइज। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अभी आपका डिस्कस करूंगा, बट जैसे आपका फर्स्ट 21 तारीख का जो शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 था, उसमें हो सकता है कि आपका कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल बन सके। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे शिफ्ट में कई बार होता है कि आपका कम मार्क्स पे एक अच्छा परसेंटाइल बना। क्यों? फर्स्ट डे बच्चे थोड़े डरे रहते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे मान लो कोई शिफ्ट टफ हुआ बट उसमें बच्चे अच्छे बैठ गए, तो आपका टोटल टफ के साथ साथ यही होता है कि आपका टोटल वहां बच्चे कैसे परफॉर्म किए, ये ध्यान दीजिएगा। हो सकता है एक शिफ्ट आपकी टफ ज्यादा हो, बट उससे कम में कोई दूसरे वाले शिफ्ट में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बन गया, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट टोटली आपका डिफिकल्टी ऑर्डर पे ही डिपेंड करता है। बट हो सकता है कि उस शिफ्ट में आपके बच्चे कैसे बैठे, नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर वाइज ही होता है बेटा, ये चीज आपको पता होगी, तो ये चीज आप समझ के रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज ये आपके सामने शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी ऑर्डर की बात करूं तो ये देखो आपके सामने। इजी शिफ्ट की बात करूं, मॉडरेट 21 जनवरी शिफ्ट 2 और 23 जनवरी शिफ्ट 1, तो ये बेटा आप मान के चलो ये इजी मैं बोल रहा हूं, बट ये चीज आपकी मॉडरेट ही है, ठीक है। इजी इसलिए बोल रहा हूं कि आपके कुछ सवाल यहां पे जो और सवाल आए थे लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में, यहां पे थोड़े सवाल आपके डुएबल ज्यादा देखे इन कंपैरिजन और शिफ्ट में, तो इसीलिए ये आपका इजी टू मॉडरेट रखी। ओवरऑल शिफ्ट आपकी ये मॉडरेट ही थी, ठीक है। तो ये भी आपका मॉडरेट 21 जनवरी शिफ्ट 1, 24 जनवरी शिफ्ट 1, 24 जनवरी शिफ्ट 2। तो हो सकता है ये जो 5 शिफ्ट है इसके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अराउंड प्लस माइनस 5 मार्क्स के आसपास वेरी करें, या आपका 10 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अब ये एक्यूरेट आपका 12 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद पूरा मैं एनालिसिस करवाऊंगा आपको, आंसर की से कितने नंबर आ रहे थे, आंसर की से कितने मार्क्स आ रहे थे, और आपकी एक्यूरेट कितनी परसेंटाइल आई है, 99 आई है, 98 आई, 90 आई, 50 आई, 40 आई, जितनी भी है, तो उसका एनालिसिस आपका पूरा करवाया जाएगा। तो जो आपके मार्क्स आए, अपने मार्क्स इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, जैसे आपको याद रहे भैया मेरे इतने मार्क्स आए हैं टोटल और आपकी कौन सी शिफ्ट थी, और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा अपना कमेंट कीजिएगा भैया मेरी इतनी परसेंटाइल आई है और कैलकुलेट करने पे मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। ये चीज आप जरूर मार्क्स कर लीजिएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इंडिविजुअल कितने मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में कितने आए हैं, केमिस्ट्री में कितने आए हैं, मैथमेटिक्स में कितने आए हैं, ये भी कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि क्यों, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल परसेंटाइल भी होता है, ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि फिजिक्स में इतने मार्क्स पे इतना आ जा रहा है परसेंटाइल, केमिस्ट्री में इतने पे आ जा रहा है, मैथ्स में इतने पे आ जा रहा है। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, टोटल कितने मार्क्स आए, कौन से डेट को एग्जाम था, कौन से शिफ्ट को एग्जाम था। अगला ये डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी मॉडरेट टू टफ 28 जनवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा भैया आप पहले 28 जनवरी शिफ्ट 2 को इजी बोले थे, मैंने जितने बच्चों से वहां बात की वो बोल रहे थे कि भैया इसमें 200 पे आपका 99 परसेंटाइल बनेगा। बट अभी जो आपका एनालिसिस की गई, मेरी टीम ने भी देखा, तो यहां पे आपका 28 जनवरी शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का जो पेपर आया, सवाल अच्छे आए थे, तो आपका ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का है, ठीक है।
और ऐसे बात करें टफ लेवल की बात करें, 22 जनवरी शिफ्ट 1, 22 जनवरी शिफ्ट 2, 23 जनवरी शिफ्ट 2, ठीक है, ये आपका टफ लेवल में आएगी, ये ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 3 शिफ्ट्स आपके टफ लेवल पे, तो क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है वो डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अब तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया जाके कर लीजिएगा, सब कुछ आपके लिए वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, वहाँ फायदा क्या, आइए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, V1 अकेडमी सर्च करिए गूगल पे, आपको फर्स्ट पेज ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए बेटा क्या, जितनी आपकी परसेंटाइल आ रही है एक्सपेक्टेड, उसमें अपनी रैंक कर सकते हैं कैलकुलेट। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आप खुल गई वेबसाइट, नीचे जाइए, जो सेकंड वाला टूल है जेईई मेन रैंक प्रेडिक्टर V1 ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, यहाँ 99% चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है। परसेंटाइल कैटेगरी अपनी डालिए और मेल है फीमेल है, अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर लो। अगली चीज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज और क्या, आपको रैंक पता चल गई अप्रॉक्स, तो यहाँ आपका बेटा प्रेडिक्टर है, यहाँ पे डालोगे परसेंटाइल, जो कि आपके लिए 499 रुपीज का है। बट जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी अर्ली बर्ड ऑफर है, कोड यूज कर लेना JEE अर्ली कॉलेज प्लानिंग, कौन सा NIT मिल रहा है, कौन सा IIIT मिल रहा है, कौन सा GFTI मिल रहा है, अभी तो कैलकुलेट कर भी सकते हो, और साथ में जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर से कर सकते हो, बट उस दिन आपके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो अभी आप लोगे फायदा उसमें आपका। अगर आप JEE कोड यूज करोगे 200 रुपए का डिस्काउंट 299 रुपीज का मिलेगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जगह है परसेंटाइल, जेंडर, कैटेगरी, होम स्टेट, इंस्टीट्यूट टाइप डालो, आप अपनी ब्रांच को, अगर ब्रांच में आपको CS EC वगैरह देखना है तो आप सिलेक्ट करके देख सकते हो, सारी ब्रांच का देखना है सब देख सकते हो। होम स्टेट में जहां से आपने क्लास 12 किया है करके अपना प्रेडिक्ट कर लो, आपको NIT IIIT GFTI होम स्टेट में कॉलेज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, सब कुछ अर्ली कॉलेज प्लानिंग आपको दिख जाएगा। हर बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसे अफोर्ड कर पा रहे हो ले लीजिएगा, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो बेटा कोई बात नहीं, कॉलेज वाइज हमने डलवा दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, सभी GFTI NIT IIIT GFTI, यहाँ IIT भी है, IIIT भी है, NIT भी है, GFTI भी है, जाके चेक कर लो आपका कॉलेज कट ऑफ, साथ में आपका प्लेसमेंट कितना दूर है, सब कुछ दिया गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है, चीजें जाके ले लो। और अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो 299 रुपीज का भी है, अदरवाइज के प्राइस बाद में बढ़ जाएंगे। अर्ली कॉलेज प्लानिंग आप कर सकते हो, मेरा रिकमेंडेशन है V1 अकेडमी सर्च करके देखिएगा जरूर, ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए टफ की बात करें तो इसमें जो मुझे ऐसा लग रहा है 150 से लेके 160, मतलब 150 से लेके 160 155 तक आपका 99 बन जाएगा। और जो मॉडरेट है वो 1 से 70 से, तो मॉडरेट टफ से टफ है 170 तक, और जो आपका मॉडरेट शिफ्ट है और मॉडरेट से इजी शिफ्ट है, उसमें आपका ऐसे ही लाइक 180 में आपका मॉडरेट बन सकता है और मॉडरेट से इजी 185 बन सकता है, ठीक है, तो इतना ही फर्क आएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा मॉडरेट से इजी वाले में, ठीक है। तो आप अपना इसी में जो बच्चे मॉडरेट से इजी वाले हैं उसमें ही अपना देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला 98 140 से 145, मॉडरेट तरफ में 155, मॉडरेट में 170 और मॉडरेट से इजी में भी, ठीक है। 97 130 के आसपास, मॉडरेट से 145 160। इस बार का पेपर लास्ट टाइम से आपका टफ आया था, तो इस बार आपका कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल भी बनेगा। 96 की बात करें 125 135 150, 95 115 125 140, 94 105 115 130, 93 96 105 120, 90 परसेंटाइल 80 मार्क्स 85 मार्क्स 100 मार्क्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जैसे जैसे नीचे आएंगे लाइक 85 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल, वहां पे प्रेडिक्ट कर तो सकते हैं बट वहां पे एक्यूरेसी कम होती है। क्यों? अब जैसे मान लो किसी की 70 परसेंटाइल है, वहां एक मार्क्स पे नीचे जाने पे 2 परसेंटाइल, कभी 3 परसेंटाइल कम होती है, कभी 1 परसेंटाइल, तो वहां पे निकाल पाना थोड़ा टफ हो जाता है। अगर आपको 85 80 75 70 का भी चाहिए डाटा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कट ऑफ की बात करूं, जो आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ है, उसके रिगार्डिंग मैंने कट ऑफ वाली अगली वीडियो बनाई हुई है, वो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगी। अराउंड 93.5 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके नंबर 100 से 120 के आसपास लाई कर रहे हैं, 100 से 120 के आसपास लाई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सेफ कैटेगरी में जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो जनरल वाले बच्चे EWS OBC अराउंड 80 तक जाएगा, SC वाले बच्चे 50 के आसपास तक जाएगा, ठीक है। तो कुछ डाउट है मुझे आप कमेंट करके पूछिए, और जो मैंने आपको बताया V1 अकेडमी की वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान की गई हैं और भी ऐसे आती जाएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, ये सब इंपॉर्टेंट PDFs, अभी रिजल्ट का लिंक आएगा, वो सब कुछ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। कुछ डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।